नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि किसी से भी आप इसे देख सकते हैं। ये अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं लिब्रा। सबसे पहले इसमें लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं कि लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, अभी वो इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं। तो लिब्रा, आपके पर्सन को फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो भी परेशानी दुविधाएं हुई हैं, तीखा बोलने के कारण, कड़वा बोलने के कारण हुई है, जो बिना सोचे समझे, भले ही वो चीज़ सही क्यों ना हो, ठीक क्यों ना हो, लेकिन अगर सामने से कुछ भी मुंहफट बनते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, तो अचानक से सामने वाले को दुख और तकलीफ होता है। तो उन पर अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए वो चीज़ों को, इंसानों की बजाय चीज़ों को यूज़ करने के बारे में फील कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर चीज़ों को यूज़ किया जाता है इंसानों की बजाय, तो जो धीरे धीरे करके जो दुख के बादल हैं, जो परेशानी है, वो ख़त्म होंगी। क्योंकि इस रिश्ते में दोनों तरफ से ही अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। दोनों दोनों की एनर्जी ही एक दूसरे के लिए काफ़ी एनर्जीज बनी हुई है। प्यार और प्रेम है, अट्रैक्शन है, भले ही वो एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो चुप हैं, खामोश हैं। इस तो और उनको बार बार महसूस हो रहा है, लिब्रा के जो पर्सन है वो बार बार इस रिश्ते में महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पर्सन हैं, जो भी काम करते हैं बहुत अच्छे से करते हैं। वो हमेशा अपनी धुन में रहते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं। जो कि उनका जो काम करने का नज़रिया है वो उनको बहुत पसंद आता है। उनको लगता है कि हर काम को बहुत खूबसूरती से अंजाम देते हैं, उनके चेहरे पर सिकन तक नहीं आती और काम को कर निकलते हैं। तो इसलिए वो आपकी तरफ जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। और इस रिश्ते में फिर से वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस रिश्ते के अट्रैक्शन को देखते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो जाती है, एक दूसरे से खुलकर बातें हो जाती हैं, बजाय के सोचने के, विचारने के। अगर एक दूसरे से जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं और अपनी वाणी पर कंट्रोल किया जाता है, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो ये इमेच्योर एनर्जी है, एज डिफरेंस हो सकता है, ये इमेच्योर एनर्जी है या जो भी नई एनर्जी है, तो अगर इसके साथ एक यंग एनर्जी के मिलकर आगे बढ़ेगी तो कामयाबी मिल सकती है और चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा की अपने पर्सन के प्रति सोच क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या चाहते हैं वो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो लिब्रा, आप को महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता बहुत दिन से मतलब रुका हुआ है या आगे नहीं बढ़ रहा है। जितना आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना इस रिश्ते में कोई आगे बढ़ने का नामो निशान नहीं है। भले ही आप जब भी कोई फ़ोन आता है, कोई मैसेज आता है, कोई फ़ोन बेल रिंग टोन बजती है, तो फ़ोन को उठाते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कान से लगाते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं, वही नेगेटिव रिजल्ट। तो हो सकता है कि दोनों तरफ से ही दोनों वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पहल कोई भी नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर इस बेचैनी को, इस बेकरारी को, जो लंबे समय से वेट और इंतज़ार हो रहा है, अगर इसको ख़त्म करना है, तो जो ये रिश्ता है अनकम्प्लीट बिजनेस है, या तो उसको कंप्लीट कर देना चाहिए या तो फिर नए सिरे से एक एक नई बिगिनिंग, नई शुरुआत कर देनी चाहिए। उन पुरानी बातों को भुलाते हुए अगर
एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की जाती है, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू किया जाता है। यानी कि शुरू से शुरू किया जाता है इस चीज़ को, अधर में नहीं लटकाया जाता। क्योंकि जो पोजीशन बनी हुई है वो बता रही कि रिश्ता ना तो इधर हो रहा है ना तो उधर हो रहा है, ना तो ख़त्म हो रहा है, डाइवोर्स हो रहा है, और ना ही दोबारा से शुरुआत हो रही है। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि या तो ख़त्म कर देना चाहिए या तो फिर एक नई सोच के साथ इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। और क्योंकि भाग्य भी उनका साथ देने आ रहा है, तो आपको फील हो रहा है कि भाग्य बार बार साथ नहीं देता। अगर अब उनको मौका मिल रहा है, समय मिल रहा है, तो जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है या एडिक्शन रही है, लस्ट रही है, उन सब को छोड़ते हुए एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए जो भाग्य साथ दे रहा है, जो लक साथ दे रहा है, अच्छे आइडियाज़ आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको एक्सेप्ट करते हुए इस समय को यूटिलाइज करना चाहिए। फिर से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। तो जो आप लिब्रा, आप इस रिश्ते में फिर से एक नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि जो भी ये रिश्ता रुका हुआ है, जो बेकरारी बेचैनी है, आप वेट और इंतज़ार कर रहे हैं, वो ख़त्म हो और एक समाज में मान सम्मान और इज्जत के साथ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो। यानी कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़े और खुशहाली की तरफ हो, इसमें वो सारी खुशियाँ मिले जो ये रिश्ता डिजर्व करता है। तो ऐसा आपको फील हो रहा है इस रिश्ते में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एडिक्शन को, चाहे वो गैम्बलिंग की है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग की है, नेगेटिव लोगों में बैठने की, या खुद नेगेटिव है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करते हुए आप इस समय को, जो लक आपका साथ दे रहा है, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, हालांकि वो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री जो इस रिश्ते में या तो सामने आ गई है, या तो फिर वो उनको लग रहा है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई हेरा फेरी, कोई चोरी चकारी, धोखाधड़ी उनके पर्सन उनसे छिपा रहे हैं, जो उन्हें नहीं छिपाना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर आमने सामने बातें होनी चाहिए। अगर रिश्ते में खुशहाली चाहिए, एक इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाना है, तो इस रिश्ते को में कोई चीटिंग, धोखाधड़ी या फिर इस तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो अभी शायद वो उनको महसूस हो रहा है कि उनके पर्सन को चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, उनको धोखा मिल रहा है। तो इस वजह से वो अभी अपनी समझदारी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ यूनिवर्स में को सरेंडर करते हुए एक समझदारी के साथ वो, उनको लग रहा है कि अभी चुप रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, यूनिवर्स में आस्था लगानी चाहिए, अपने आप को उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए, ताकि जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता, एक क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, तब तक इस रिश्ते में कोई एक्शन ना लिया जाए। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो लिब्रा, जो आपके पर्सन है, वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, उनको सरेंडर करना चाहते हैं। और वो अभी उनको, क्योंकि अभी इस रिश्ते में उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, बार बार उनको एहसास हो रहा है कि उनके पार्टनर उनसे कुछ छिपा रहे हैं, कोई धोखाधड़ी है इसमें, कोई चोरी चकारी है जो नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए वो अभी अपनी फैमिली और परिवार के साथ खुश रहना चाहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी कि यही एक्शन वो चाह रहे हैं कि अभी इसमें फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन ना लिया जाए। अभी वो समझदारी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ यूनिवर्स, अपने आप को यूनिवर्स के हवाले करना चाहते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करना चाहते हैं। और
और परिवार और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। अभी इस रिश्ते में वो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, एक पक्ष की ना सुनते हुए दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, दोनों क्लैरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं और अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते हैं, चाहे उसके लिए दूसरों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अपनों के ही अगेंस्ट चाहे क्यों ना जाना पड़े। तो अपनी इनर चाइल्ड को जगाते हुए, अपने अंदर की एनर्जी को जगाते हुए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ अगर आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, नेम और फेम मिल सकता है। इस रिश्ते में काफ़ी सूरज की तरह रिश्ता चमक सकता है, फ्रूटफुल कामयाबी की तरफ ये रिश्ता बढ़ सकता है। लेकिन यही है कि आपको स्टैंड लेना पड़ेगा और एक तरफा ना सोचकर दोनों पक्ष के बारे में सोचना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ अटैचमेंट फील कीजिए, एक दूसरे के साथ जुड़िए, अकेला मत रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचते हुए सामने वाले के बारे में भी सोचिए। अगर ये सोच विचार करते हुए, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता, कोई छल कपट, कोई भेदभाव, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उसी ऐसी भावना के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता काफ़ी कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, फ्रूटफुल होगा और सूरज की तरह नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इससे हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।